सभी श्रोता बंधुओं का जीवन का सत्य यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज के इस प्रसंग में जीव को परमात्मा किस प्रकार से संकट से निकाल देते हैं और किस प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं के विषय में कुछ शिक्षा पर विषय आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। सो ध्यान से सुने। एक समय की बात है, एक हिरणी जंगल के अंदर प्रसव पीड़ा से बड़ी व्याकुल थी। बेचारी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कहीं किसी एकांत स्थान की तलाश कर रही थी और घूमते घूमते जब उसको कोई जगह ना मिली तो मैदान के कुछ क्षेत्र में एक सूखी घास दिखाई दी और उस घास के पास जाकर के हिरनी ने प्रसव के लिए उपयुक्त स्थान समझा, लेकिन एक शिकारी की नजर उस हिरनी पर थी। शिकारी भी छुप कर बैठा और उसने अपने तीर का निशाना उस हिरनी पर लगाया। एक तरफ तो बेचारी वो प्रसव पीड़ा से दुखी थी, उधर दूसरी तरफ एक सिंह की भी नजर और उस हिरनी पर पड़ी। मन में विचार आया कि इससे अच्छा शिकार कुछ हो ही नहीं सकता। एक तरफ शिकारी है, एक तरफ शेर है, लेकिन जाको राखे साइयां मार्स के ना कोई घटना क्या घटती है। उसी समय आकाश के अंदर घनघोर घटा हो जाती है। आकाश में बिजली चमचमाने लगती है। बेचारी हिरनी पहले ही परेशान है, मौसम बड़ा खराब है। आकाश से बिजली चमचमा रही है और हिरनी पुकार करती है, हे परमात्मा, न जाने मेरा क्या होगा और मेरे इस बच्चे का क्या होगा, मेरी रक्षा करो। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारका के नाथ शरण में तेरी। जब हिरनी अपने मन मन में इस प्रकार की पुकार करने लगती है तो देखिए परमात्मा अपनी माया कैसे दिखाते हैं। आकाश से बिजली की चमचमाहट होती है, कड़कड़ाहट होती है और उसके साथ ही वो बिजली उस घास के एक कोने में गिरती है। कड़कड़ाहट के साथ शिकारी का निशाना चूक जाता है और शेर को जाकर के लगता है।
अब शेर की आंख में जैसे ही वो तीर लगता है, पीड़ा से परेशान शेर दौड़ करके शिकारी को अपना शिकार बना लेता है और उधर से बिजली के गिरने के कारण वो घास भी जल जाती है। ना शिकारी रहा ना शेर रहा, मौसम भी साफ हो जाता है और हिरनी अपने शावक को जन्म देती है। इसलिए हे प्रिय श्रोता बंधुओं, जिस जीव के हृदय में भगवान के प्रति लगन और लालसा जग जाती है तो उसकी जीव की रक्षा करने के लिए परमात्मा कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं। अगर आपको आज के ये विचार अच्छे लगे हैं और इससे कुछ शिक्षाप्रद बातें मिली हैं तो जीवन का सत्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी श्रद्धालु तथा श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।